भाई कुछ भी हो जाए, इस लड़के का काम तो ठप करना ही पड़ेगा, वरना हम रोड पे आ जाएंगे। जब ये लड़का कोरमा लगाए तो तुम इसके बर्तन में ये छिपकली डाल देना। अब बस बाहर निकलो और देख लो कि गांव वाले भी ये सब देख रहे हैं। मुझे जबरदस्ती पर मजबूर मत करो। मोमिनाबाद पंजाब का एक छोटा सा सरसब्ज गांव, जहां के किसान ज्यादातर कपास की काश्त करते थे। लोग सादा दिल और खुश मिजाज थे। गांव के बाजार के पास में ही एक बूढ़ा बरगद का दरख्त था, जिसके नीचे गांव के बुजुर्ग हर रोज शाम को बैठकर किस्से सुनाते। गांव के इसी बाजार में दो भाई मुनीर और रजब अपना एक होटल चलाते थे, जिसका नाम था सवेरा होटल। दोनों भाई मुनीर और रजब लालच में अंधे हो चुके थे। सवेरा होटल में बस नाम का ही सवेरा था, असल में तो वहाँ लालच और बदअखलाकी के सियाह अंधेरे अपना राज जमा चुके थे। सवेरा होटल की कीमतें इतनी ज्यादा थीं कि एक गरीब आदमी उनके यहाँ मुंह भी नहीं लगा सकता था, मगर फिर भी पूरे जिले में सवेरा होटल का शाही मटन कोरमा बहुत मशहूर था। जायका और लज्जत ऐसी कि जानवर भी खुशबू से खिंचा चला आए। मसाले और गोश्त का वो हसीन इम्तिजाज अपनी मिसाल आप था। दौलत तो दोनों के पास जमा हो रही थी, मगर वो लोगों के दिलों से दूर होते जा रहे थे। इसी गांव के एक छोटे से घर में रहता था कामरान, जो काफी अरसे से बेरोजगार था और घर में सबकी आंखों में अपनी बेबसी देखकर दिल ही दिल में जल रहा था। एक दिन उसे पता चला कि सवेरा होटल में कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि एक आम आदमी के बस की बात नहीं रही कि वहाँ का शाही मटन कोरमा चख सके। कामरान ने सोचा, उसने दिल में ठान लिया कि वो एक रेढ़ा लगाएगा और उस पर शाही मटन कोरमा बनाएगा। एक ऐसा कोरमा जिसका जायका भी अच्छा हो और कीमत भी इतनी कि हर गरीब से गरीब आदमी भी पेट भर खा सके। अब मसला ये था कि कामरान के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मटन और मसाले वगैरह खरीद सके, और ना ही उसे शाही मटन कोरमा बनाना आता था। कामरान की रातों की नींदें उड़ चुकी थी। वो अपनी माँ के पास बैठ गया और दिल का हाल बयान किया। अम्मी, मैं शाही मटन कोरमे का रेड़ा लगाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता, न पैसे हैं न हुनर। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और दिमाग में माजी की यादें टटोलने लगी। बेटा, हुनरमंद को पूरी दुनिया मानती है और खाली हाथ को कोई नहीं पूछता। बेटा, तुम्हारे अब्बा जब जिंदा थे तो हर इतवार को हमारे घर एक महफिल लगा करती थी। हर इतवार को उनके दोस्तों में से कोई एक अपनी खास डिश लेकर आता, जिसमें वो महारत रखता था। कोई बेहतरीन कबाब बनाता, कोई दमदार निहारी और कोई शानदार दाल महका देता। इन्हीं दोस्तों में एक बुजुर्ग थे, अफजल साहब। जब वो मटन कोरमा बनाते तो पूरा गली मोहल्ला उसकी लजीज खुशबू में डूब जाता था। इतना नर्म और लतीफ़ कोरमा कि ज़बान पर रखते ही घुल जाता। लोग कहते थे अफजल साहब के हाथ में जादू है। उनके हाथ का कोरमा खाने के बाद आदमी उंगलियां चाटता रह जाता था और पेट तो भर जाता था, मगर नीयत नहीं। दिल करता कि इंसान बगैर रोटी के सिर्फ कोरमा ही खाता जाए। तुम उनके गांव जाओ बेटा, उनके पास जाओ और उनसे किसी तरह वो रेसिपी सीखो। वो जायका सीखो बेटा, जो सिर्फ खानदानों में मुंतकिल होता है, बाजार में नहीं बिकता। अगली सुबह जब सूरज की किरणें अभी खेतों पर फूटी ही थी, कामरान अपने घर से निकला। कहीं वो इनकार न कर दें, कहीं ये सफर जाया न रहे। अफजल साहब बाहर ही खड़े थे, सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग, जिनकी आंखों में बरसों की मोहब्बत और मेहमान नवाजी झलक रही थी। कामरान ने सर झुकाकर कहा, अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब, मैं कामरान हूँ, यूनुस का बेटा। अफजल साहब के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अरे यूनुस का बेटा, मोमनाबाद से आए हो? बहुत बहुत खुशामदीद बेटा। तेरा अब्बा मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। बताओ बेटा, क्यों तशरीफ लाए हो? कोई मुश्किल है? आप मेरे वालिद की जगह हैं। अगर वो आज जिंदा होते तो शायद ये दिन कभी न देखने को मिलते। मैं एक लंबे अरसे से बेरोजगार हूँ, निहायत मजबूरी में आपके पास आया हूँ। सवेरा होटल की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि गरीब आदमी वहाँ खाना नहीं खा सकता। मैं चाहता हूँ अपने गाँव में शाही मटन कोरमे का रेड़ा लगाऊँ, ताकि गरीब का बच्चा भी कोरमे जैसी नेमत का जायका चख सके। मगर मेरे पास ना हुनर है और ना ही पैसे। आखिर में उसने आंखों में आंसू लिए कहा, अफजल साहब, मैं आपसे वो रेसिपी सीखना चाहता हूँ। वो कोरमा जो आप बनाते थे, वो जादू जो आपके हाथों में था। अफजल साहब ने एक ठंडी सांस भरी।
बेटा कामरान, ये रेसिपी मैंने अपने वालिद से सीखी थी और उन्होंने अपने वालिद से। ये नस्ल दर नस्ल हमारे ख़ानदान में चलती आ रही है, कभी बाहर नहीं निकली। पर बेटा, तेरा अब्बा यूनुस मेरे भाइयों जैसा था, बड़ा सच्चा आदमी, बड़ा शरीफ, कभी किसी का दिल नहीं दिखाया उसने। मैंने सोचा है तुझे खाली हाथ नहीं भेजूंगा। ये ले बेटा, ये वही रेसिपी है, कलम से लिखी हुई। हर मसाले का वज़न, गोश्त के गलने का वक्त, हर चीज़ इसमें दर्ज है। सुन बेटा, सबसे बढ़कर एक बात याद रखना, जब तू ये कौरमा पकाए तो अल्लाह का जिक्र करते रहना, दिल में, ज़बान पर। नेमतों का शुक्र याद रखना। जिक्र जारी रखेगा तो जायका खुद ब खुद आ जाएगा। मसाले तो बस रास्ता बनाते हैं, असली मज़ा तो उसकी याद में है जो हमें सब कुछ देता है। जा बेटा, अल्लाह तेरी हर मुश्किल आसान करे। और हाँ, जब तेरा रेढ़ा चल निकले तो एक प्लेट मेरे नाम की भी रखना। अफजल साहब, मैं कभी नहीं भूलूंगा। ज़रूर अफजल साहब, आपकी दुआओं का साया मेरे सर पर है। वो वहां से उठा, मगर दिल में एक नया जोश था और हाथ में वो कागज था जो एक गरीब नौजवान की किस्मत बदलने की ताकत रखता था। कामरान सीधा अपने दोस्त सलीम के पास गया। सलीम बाजार में एक छोटी सी किरियानी की दुकान चलाता था और बचपन से कामरान का करीबी दोस्त था। कामरान ने आहिस्ता से कहा, सलीम, तुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। सलीम ने फौरन जवाब दिया। हाँ यार, बता क्या हुआ, सब खैर है ना? कामरान ने हिम्मत जमा की। मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। बाजार में शाही मटन कुरमे का रेड़ा लगाना है। सलीम खुश होकर बोला। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त रहेगा। फिर मसला क्या है? कामरान ने सीधी बात की। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तू मुझे 5,000 रुपए कर्ज दे दे तो मेरा काम शुरू हो सकता है। सलीम ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। बस इतनी सी बात। ठीक है, मैं देता हूँ। ये ले और आराम से काम शुरू कर। वापसी की फिक्र अभी ना करना, जब तेरा काम चल पड़े तो आराम से दे देना। उसने पैसे निकालकर कामरान को दे दिए। सलीम, तुमने आज मेरा बहुत बड़ा काम आसान कर दिया। अल्लाह तुझे खुश रखे यार। सलीम हंसते हुए बोला। बस जब तेरा कोरमा बने मुझे सबसे पहले खिलाना। कामरान की आंखों में खुशी आ गई। हाँ हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। कामरान खुशी खुशी घर वापस आया। उसकी माँ फौरन उसके पास आई। हाँ बेटा, क्या हुआ? कामरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अम्मी, सब ठीक हो गया। उसने वो पुराना कागज निकाला। ये देखें, अफजल साहब ने मुझे कोरमे की पूरी रेसिपी दे दी है। माँ ने हैरत से कहा। तो सच कह रहा है ना? कामरान ने फौरन पैसे भी दिखाए। और अम्मी, मैं सलीम से 5,000 रुपए भी ले आया हूँ। माँ की आंखों में खुशी आ गई। माशाल्लाह बेटा, अल्लाह ने रास्ता खोल दिया है। कामरान ने जोश से कहा। अब हमारे पास सब कुछ है, रेसिपी भी और पैसे भी। अब हम काम शुरू कर सकते हैं माँ। अल्लाह बरकत डाले बेटा, बस मेहनत और सच्चाई से काम करना। कामरान उसी वक्त बाजार चला गया। वो सीधा गोश्त वाले के पास गया। भाई, 2 किलो अच्छा सा मटन देना, और हाँ, गर्दन का गोश्त डालना बगैर चर्बी के। फिर वो सब्जी वाले के पास गया। 2 किलो प्याज और 1 किलो टमाटर दे दो भाई। हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना ज्यादा डालना। फिर मसाला जात की दुकान पर गया। बेहतरीन मसाले दे दे, मुझे कोरमा बनाना है। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा। लगता है कुछ नया शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना। उसने सारा सामान ले लिया, मटन, मसाले, तेल, अदरक, लहसुन, सब्जी वगैरह। जब वो वापस घर जा रहा था तो उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी। अब मेरा काम जरूर चलेगा, इंशाल्लाह। कामरान घर वापस आया और सारा सामान किचन में रख दिया। उसने सबसे पहले मटन अच्छी तरह धोया, फिर सब्जियां काटी, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, और सब कुछ एक बड़े बर्तन में डाल दिया। कामरान ने कोरमा पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। वो हर चीज अफजल साहब के बताए तरीके के मुताबिक कर रहा था। सारे मसाले वही डाले और जिस वजन में उन्होंने बताया था, हर चीज बिल्कुल वैसे ही की। जब कोरमा पकना शुरू हुआ तो एक लजीज खुशबू पूरे घर में फैल गई। बेटा, ये तो बिल्कुल वही पुरानी खुशबू है जो अफजल साहब के मटन शाही कौरमे से उठती थी। अम्मी, यही वो कोरमा है जो अफजल साहब ने सिखाया है। अभी तो पक रहा है। गली वाले भी इस खुशबू की तरफ मुतवज्जे हो गए। लोग आकर पूछने लगे। अरे कामरान, क्या बन रहा है यहाँ? इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है?
कामरान ने हंसकर जवाब दिया। ये शाही मटन कोरमा है, अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा और बाजार के चौक में बेचने के लिए ले जाऊंगा। क्या कहा? इतना लजीज कोरमा तुम बेचने के खातिर बना रहे हो? जी बिल्कुल हाजी साहब, आप भी खा सकते हैं और एक प्लेट सिर्फ 150 रुपए। वाह भाई, ये तो बहुत सस्ता है। जल्दी बनाओ, हम सब जरूर खाएंगे। कोरमा धीरे धीरे पक रहा था और हर लम्हे इसकी खुशबू मजीद बढ़ रही थी। कामरान ने हर कदम एहतियात से उठाया। हर मसाला जैसे अफजल साहब ने बताया था वैसे ही डाला गया और साथ साथ अल्लाह करीम का जिक्र भी जारी रखा। आखिरकार कोरमा तैयार हुआ। जब कामरान ने इसे बर्तन में निकाला तो वो इतना लजीज लग रहा था कि जैसे खुशबू के साथ जायका भी हवा में झलक रहा हो। कामरान ने बर्तन उठाया और सीधा बाजार की तरफ चल दिया। बाजार में पहुंचते ही लोग हैरान रह गए। कोरमे की खुशबू ने सबको अपनी तरफ खींच लिया। एक आदमी ने हैरत से कहा, वाह, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? इस कदर लजीज खुशबू है कि मेरे मुंह पानी का सैलाब उतर आया है। जब लोगों ने कोरमा चखा तो सबके चेहरे खिल उठे। अरे, ये तो शाही कोरमा है। ये जायका, ये तो अब मिलता ही कहाँ है। लोग इसे कभी भूल नहीं सकते। कामरान मुस्कुरा रहा था। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। अब सब कुछ सही जा रहा है। इंशाअल्लाह मेरा कोरमा सबके दिल जीत लेगा। पहले ही दिन सिर्फ 2-3 घंटे में कामरान का सारा शाही मटन कोरमा खत्म हो गया। लोग कम कीमत में इतना लजीज मटन कोरमा मिलने पर बहुत खुश थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हसद की आग में जलते सवेरा होटल के 2 भाई मुनीर और रजब कामरान की इस कामयाबी पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। रजब ने गुस्से में मुनीर से कहा, भाई कुछ भी हो जाए, इस लड़के का काम तो ठप करना ही पड़ेगा, वरना हम रोड पे आ जाएंगे। तो ठीक कहता है छोटे, उसके पास जरूर कोई खास रेसिपी है, तभी तो पूरे गांव वाले एक ही दिन में उसके कोरमे के दीवाने हो गए हैं। तो फिक्र ना कर छोटे, मैं कुछ सोचता हूँ। मुनीर के दिमाग में एक खतरनाक शैतानी सोच जन्म ले रही थी और वहीं कामरान इन दोनों भाइयों के खतरनाक मंसूबों से नावाकिफ था। कामरान को पहले दिन कमाई उम्मीद से दुगनी हुई थी। अगले दिन फैसला किया कि आज कुछ बड़ा करेगा। कोरमा पक रहा था, खुशबू गलियों तक फैल रही थी। लोग पहले से ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। उसी वक्त मुनीर और रजब अपने होटल में बैठे सोच रहे थे, यार कल ही हमने इसे रोक देना था, मगर मौका खो दिया। आज इसने 5 किलो कोरमा पकाना शुरू कर दिया है। रजब ने गुस्से से कहा, हाँ, और लोग पागल हो जाएंगे, हमारा कारोबार खतरे में है भाई। कोई बात नहीं छोटे, जो काम कल नहीं हो सका वो आज जरूर होगा। मुनीर ने नीचे से एक छिपकली निकाली जो पहले से मरी हुई थी और एक आदमी को देते हुए कहा, जब ये लड़का कोरमा लगाए तो तुम इसके बर्तन में ये छिपकली डाल देना। बदले में मैं तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दूंगा, बस कोई तुम्हें ये करते ना देखे। आदमी ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, सब कुछ वक्त पर हो जाएगा। अब देखता हूँ ये कामरान कैसे मटन कोरमा बेचता है। इसका 2 टके का रेड़ा सबके लिए सबक बन जाएगा। बड़ा आया सवेरा होटल का मुकाबला करने। इधर मटन शाही कोरमा पक रहा था, मगर मुनीर और रजब की छुपी हुई साजिश भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। कामरान ने अपना कोरमा तैयार किया, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही जैसे अफजल साहब ने सिखाया था। उसने रेढ़ा पर सब रखा और बाजार की तरफ चल दिया। बाजार पहुंचते ही लोग रेढ़े के इर्द गिर्द जमा हो गए। गांव वाले आज फिर वही शाही जायका चखने के लिए बेताब थे। बच्चों की हंसी और बड़ों की दिलचस्पी, सब कुछ मिला जुला मंजर था। तभी वही आदमी जिसे मुनीर ने छिपकली देने के लिए भेजा था, बड़ी चालाकी से कामरान के रेढ़े के पास आया। और आंख बचाकर छिपकली कोरमे वाले बर्तन में डाल दी। लेकिन करीब खड़े एक बच्चे ने उसे ये सब करते देख लिया। उस बच्चे ने फौरन शोर मचा दिया, अरे इस अंकल ने अभी अभी कोरमे में कुछ डाल दिया। लोग चौंक गए और उस शख्स की तरफ देखने लगे। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वो आदमी डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ।
लेकिन ज्यादा दूर ना जा सका। लोग फौरन उसके पीछे पड़ गए। जल्दी ही उसे पकड़ लिया गया और खूब पिटाई हुई। मार खाकर आखिरकार उसने सब साफ साफ बता दिया। मुझे मुनीर ने 10,000 रुपए दिए थे कि मैं उसके कोरमा में छिपकली डाल दूं। ये इसलिए ताकि कामरान का कोरमा ज्यादा ना बिक सके, क्योंकि अगर कामरान का मटन कोरमा बिकने लगा तो सवेरा होटल का कोरमा कौन खरीदेगा। गांव वालों ने फौरन पुलिस को बुलाया और सारा मामला बताया। पुलिस इंस्पेक्टर होटल के अंदर गया और मुनीर और रजब के सामने खड़ा होकर सख्त लहजे में बोला, तुमने ये हरकत क्यों की? क्या तुम दोनों भाइयों को अंदाजा भी है कि इसकी कितनी सख्त सजा भुगतनी पड़ सकती है? अगर इस जहरीली छिपकली के जहर से कोई मर जाता तो तुम दोनों को सारी जिंदगी जेल की चक्की पीसनी पड़ती। तुम दोनों लालच में इस कदर अंधे हो गए कि कामरान के कोरमे में छिपकली डाल दी। रजब भी घबराकर बोला, जी इंस्पेक्टर साहब, हम वादा करते हैं आज के बाद कभी किसी के कारोबार की तरफ मैली आंख से नहीं देखेंगे। हमें माफ कर दो। वाकई हमें पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा। हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। पुलिस ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और कहा, चलो तुम दोनों अपना होटल बंद करो और फौरन बाहर निकलो। अब बस बाहर निकलो और देख लो कि गांव वाले भी ये सब देख रहे हैं। मुझे जबरदस्ती पर मजबूर मत करो। मुनीर और रजब बाहर निकल आए और पुलिस ने सुवेरा होटल के दरवाजे पर ताला लगा दिया। कामरान ने अपनी आंखों में खुशी और थोड़ी सी तशवीश लिए कहा, अब सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सारे गांव वाले, पुलिस इंस्पेक्टर, मुनीर, रजब और कामरान सब मामले को हल करने की गर्ज से लंबरदार के घर की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर कामरान ने कहा, लंबरदार साहब, इन दोनों भाइयों ने मेरे रिस्क पर डाका डालने की कोशिश की है, ये देखें। उसने वो छिपकली दिखाते हुए कहा। लंबरदार ने दोनों भाइयों को गौर से देखा और बोला, ये सब कैसे हुआ? क्या तुम दोनों को नहीं पता? तुम्हारी इस हरकत से किसी की जान भी जा सकती थी। मुनीर अफसुर्दा होकर बोला, लंबरदार साहब, हमें माफ कर दें। वाकई हमें पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। हम लालच में अंधे हो गए थे। रजब भी बोला, जी हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। हमें बस एक बार मौका दे दे। लंबरदार साहब ने दोनों को गुस्से से देखा और सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों भाई कामरान को पूरे 10,000 रुपए जुर्माना दोगे और ये सबक गांव में रहने वाले हर इंसान के लिए है। अब गांव में हर कोई भी ऐसी हरकत करने का सोचेगा भी नहीं, वरना अंजाम यही होगा जो मुनीर और रजब के साथ आज हुआ है। साफ नियत और ईमानदारी से काम करना सीखना होगा। और गांव वाले भी लंबरदार के इस फैसले से खुश थे। इस दिन के बाद गांव वाले मुनीर और रजब से नफरत करने लगे थे। कोई भी अब सुवेरा होटल का गाहक बनना पसंद नहीं करता था, बल्कि लोग शौक से कामरान का मटन कोरमा खाने कतारें लगाए खड़े रहते थे। हर कोई कामरान के शाही मटन कोरमे की तारीफ करना नहीं थकता था। कामरान के दिल में सुकून और इत्मीनान था। आखिरकार मेहनत और ईमानदारी की जीत हुई। सारा गांव खुश था।